video we will discuss about our skeletal system. ये जो सिस्टम है ये दो भागों में डिवाइड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो बच्चों एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है इस सिस्टम में, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है, तो वो हम देखते हैं। चलो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज, ठीक है, स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज जो कंसिस्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये जो स्कल है, जो स्पाइन है, जो रिबकेज है, वो स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज कौन सी स्केलेटल सिस्टम में आता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। देखो ध्यान में आया होगा आपके, जो अभी बोल रही हूँ वो आपके ध्यान में आया होगा। क्या बोला मैंने अभी? कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम which consists of skull, spine and ribcage. Axial skeletal system which consists of skull, spine and ribcage. Axial skeletal system में skull, spine and ribcage का समावेश होता है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में देखो बच्चों, the skeletal system which is made up of bones of limbs, ठीक है, and upper limbs and lower limbs। देखो जो बोन्स है अपेंडिकुलर सिस्टम में, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, ठीक है, ये कंसिस्ट होता है। आर्म्स एंड लेग्स के जो बोन्स है वो विच बोन्स कंसिस्ट ओके इन द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम दो भागों में डिवाइड है, ठीक है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज, ठीक है, कंसिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। जो आर्म्स के होता है, जो लेग्स के जो होते हैं, ठीक है, लिम्स, वो कंसिस्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। इधर साइड के, ठीक है, दोनों साइड के जो लिम्स होते हैं वो लिम्स, ठीक है, कंसिस्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो आज हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल, स्पाइन एंड रिबकेज वी विल डिस्कस इन डिटेल। लेट्स गो। देखो बच्चों, जो स्कल है, वो जो स्कल है, ये स्कल, द स्कल which is formed by bones of the head and face। ये जो स्कल है, the skull which is formed by the bones of head and face। ये देखो, ये पूरी अपनी खोपड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी खोपड़ी है अपनी, ठीक है, जो हम इसको बोलते हैं स्कल, ठीक है। बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्कल बोलते हैं, ठीक है, और अपनी भाषा में इसको बोलते हैं खोपड़ी। तो ये जो स्कल है, ये स्कल, हेड एंड फेस, ठीक है, इससे बना हुआ होता है। द स्कल विच इज फॉर्म्ड बाय हेड एंड फेस ऑफ द बोन, ठीक है, जो हेड में जितने बोन्स है, फेस पे अपने जितने बोन्स है, वो सारे बोन्स मिलके स्कल बनता है। स्कल विच इज फॉर्म्ड बाय बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस। इतना समझ में आया बच्चों? स्कल कैसे बनता है? स्कल
हेड के बोन और फेस पे जितने सारे बोन्स होते हैं, ये सारे बोन्स मिलकर क्या बनता है? स्कल बनता है, भूलना नहीं है। तो बच्चों देखो, स्कल में सब बोन्स मिलके, फेस के ऊपर जितने सारे बोन्स है और हेड में जितने सारे बोन्स है, ये सारे के सारे बोन्स मिलकर स्कल में 22 बोन्स होते हैं। स्कल में कितने बोन्स होते हैं बच्चों? 22 बोन्स होते हैं ऑल टुगेदर, मतलब कि हेड के भी बोन्स मिलकर और फेस पे जितने सारे बोन्स है वो सारे मिलकर कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स होते हैं। किसमें? स्कल में। ठीक है, तो बच्चों स्कल तो हेड एंड फेस पे जितने सारे बोन्स है, ये सारे बोन्स मिलकर स्कल बना हुआ होता है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। स्कल में कितने बोन्स है? 22 बोन्स है। स्कल में बोल रही हूँ, ठीक है, स्कल में 22 बोन्स है। 14 बोन्स ऑन द फेस एंड 8 बोन्स इन द हेड। 14 बोन्स अपने फेस के ऊपर होते हैं और जो 8 बोन्स है वो बोन्स अपने हेड में होते हैं। देखो 14 प्लस 8 कितने बोन्स हो गए? 22 बोन्स हो गए। ये 22 बोन्स स्कल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? और रिवाइज करो, ठीक है, आप जैसा बोल रहे थे बच्चों, ठीक है, और एक बार रिवाइज करती हूँ। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य इतना ही है कि मैं जो भी सिखाती हूँ वो आपको समझ में आए। ठीक है, बस मुझे इतना ही चाहिए। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलो लेट्स गो। हमने अभी देखा स्कल, तो हमने ये भी देखा कि स्कल किससे फॉर्म होता है? स्कल विच इज फॉर्म बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड द बोन्स ऑन द फेस। जितने सारे फेस पे बोन्स है, जितने सारे हेड पे बोन्स है, हेड पे और फेस के ये सारे बोन्स मिलकर अपनी खोपड़ी बनती है, अपनी स्कल बनता है। ठीक है, तो बच्चों हेड और फेस पे, ठीक है, हेड पे कितने बोन्स होते हैं? हेड में कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स विच इज प्रेजेंट इन द हेड। जो 8 बोन्स होते हैं वो बोन्स हेड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो 14 बोन्स होते हैं, 14, ठीक है, 1/4, वो बोन्स अपने फेस के ऊपर होते हैं। बच्चों तो ये 40 और ये 8 बोन मिलके 22 बोन्स हो गए। फेस पे 40, हेड में 8 बोन्स, दोनों मिलके 22 बोन्स हो गए। तो स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ में आया पूरा? ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट कौन सा है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में? स्कल तो हो गया जिसमें 22 बोन्स है, अभी हमने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्पाइन। ठीक है, तो स्पाइन देखेंगे। सो स्पाइन के पहले हम रिब केज देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने इधर लिख के लिया है और मैं पहले क्यों लिखती हूँ? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने में इतना सारा टाइम निकल जाता है, अगर लिखूंगी तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मेरा फोन मतलब एक जिंदा लाश पकड़ के ऐसे बैठती है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों मुझे पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिब केज। रिब केज, केज व्हाट इज मीन बाय केज? केज इट मींस द पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर। पिंजरा आपको पता है? ठीक है, नेक्स्ट रिब केज। द केज लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज रिब केज। एक केज जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिब केज। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो रिब केज कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द चेस्ट। ठीक है, जालीदार स्ट्रक्चर होता है रिब केज, इट मींस। ठीक है, पिंजरा इन मराठी। नेक्स्ट, इन द चेस्ट वन वर्टेब्रल फ्लैट बोन्स कॉल्ड स्टर्नम। चेस्ट में, इन द चेस्ट एक वर्टेब्रल फ्लैट बोन होता है, वर्टेब्रल फ्लैट बोन। ठीक है, एक वर्टेब्रल फ्लैट बोन होता है इन द चेस्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, मेरे डायग्राम स्किल्स इतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आए इसीलिए मैं इधर ट्राई करती हूँ। ठीक है, समझो बच्चों, ये है हमारा क्या है? रिब केज। ठीक है, क्या है? रिब केज। तो ये जो वर्टेब्रल फ्लैट बोन है, जो बीच में जो दिख रहा है आपको, ये जो वर्टेब्रल फ्लैट
बोन को हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। वर्टेब्रल फ्लैट बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द चेस्ट। चेस्ट में एक वर्टेब्रल फ्लैट बोन प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। याद रखो बच्चों, स्टर्नम लिख के लो। उसके बाद 12 pairs of flat bone called rib cage। देखो हम अभी क्या देख रहे हैं? रिब केज देख रहे हैं, ठीक है। रिब केज which is present in the chest, cage like structure are called as rib cage। जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम बोलते हैं रिब केज। रिब केज में देखो इधर की एक साइड होता है और ये एक साइड, ये दो साइड 12 pairs of flat bones। इधर 12 pairs है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इधर 12 पेयर। इधर भी 12, इधर 12 पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ी में होता है, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन जैसे हमने टाइप्स देखा है, फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन, इरेगुलर बोन्स, उसमें से जो फ्लैट बोन है इधर एक टाइप होता है फ्लैट बोन। रिब केज में फ्लैट बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो 12 पेयर्स ऑफ फ्लैट बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द रिब केज। पेयर्स में, जोड़ी में, इधर 12 इधर 12, तो काउंट करो बच्चों, ये 12 मिलकर कितना हुआ? 24 हो गया ना बच्चों। और ये वर्टेब्रल फ्लैट बोन, ठीक है, ये प्लस करो कितना हो गया? 25 बोन्स हो गया। तो देखो बच्चों 25 बोन्स फॉर्म द रिब केज। ये रिब केज में कितने बोन्स होते हैं? 25 बोन्स होते हैं। कैसे कैसे बोन्स होते हैं समझ में आया आपको? 12 pairs of rib cage and 1 sternum vertebral flat bone। इधर एक sternum होता है जो vertebral होता है, flat bones होता है, और ये दोनों साइड में हमारे rib cage के 12 pairs होते हैं, ठीक है। ये 12 pairs मिलके 24, और जो vertebral flat bone है उसको हम sternum बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? वो एक बोन मिलकर 25 बोन्स हो गए। तो पूरे रिब केज में 25 बोन्स हैं। बच्चों याद रखो, पहले हमने स्कल देखा, स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन रिब केज में 25 बोन्स प्रेजेंट है। 12 पेयर्स ऑफ रिब केज एंड 1 स्टर्नम, 25 बोन्स प्रेजेंट होता है। तो रिब केज समझ में आया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइन। क्या देखेंगे? स्पाइन। देखो बच्चों, जो स्पाइन होता है, जो स्पाइन, उसी को हम बैकबोन भी बोलते हैं। स्पाइन आर आल्सो कॉल्ड एज बैकबोन। स्पाइन को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन, ठीक है। और वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। स्पाइन इट इज नथिंग बट बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा स्कल में 22 बोन्स होते हैं, रिब केज में 25 बोन्स होते हैं, और जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, जो वर्टेब्रल कॉलम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? 33। उसी को हम 33 बोन्स है। उसी में क्या, कितने बोन्स है? 33 बोन्स है, ठीक है। और जो वर्टेब्रल कॉलम है, जो बैकबोन है, ठीक है, जो स्पाइन है, वो फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं, ऐसे पीछे मुड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्पाइन है हमारा वो फ्लेक्सिबल है। स्पाइन में कितने बोन्स है? 33 बोन्स है, 1 above 1, ठीक है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 33 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो स्पाइन होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को अटैच होता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में कितना देखा हमने? पहले देखा कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, जिसमें स्कल है, स्पाइन है, और क्या है? रिब केज भी है। स्कल में 22 बोन्स होते हैं, रिब केज में 25 बोन्स होते हैं, स्पाइन में 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ बोन देखा, जो जिसमें हमने कितने टाइप्स देखे? फ्लैट बोन, स्मॉल बोन, इरेगुलर बोन, लार्ज बोन, ये सारे टाइप्स हमने देखा।
स्केलेटल सिस्टम कैसी होती है, किससे बनी हुई होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो मैंने आपको दिया है, प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। अपेंडिकुलर सिस्टम देखेंगे जिसमें अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है और क्या है, जॉइंट्स है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये पूरा वीडियो, मेरे सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मैं जो भी आपको सिखाती हूँ वो आपको समझ में आता है, तो प्लीज बच्चों मेरे वीडियोस को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड तक ये वीडियो प्रोवाइड किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि देखो उनको भी समझ में आए, ठीक है। और इसी तरह से मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। एंड यहाँ मैं अभी ये पूरा वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो थैंक यू गाइस।